Okay, so hello everyone, welcome to the 14th lecture of surveying, and in today's class I am going to discuss obstacles to chaining, है ना। obstacles to chaining कहने का मतलब है कि जब आप फील्ड में सर्वेइंग करेंगे तो उस समय आपका क्या क्या अवरोध का सामना करना पड़ेगा, है ना। क्या क्या है जो अड़चन आएगा, है ना, उसी को हमको क्या करना है, फेस करना है और उसको दूर भी करना है ना। मतलब अगर ऑब्स्टेकल्स आता है तो उस सर्कमस्टांसेस में, उस सिचुएशन में आप कैसे सर्वेइंग को डील करेंगे, है ना, कैसे आप मेजरमेंट करेंगे, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है कि नहीं। अब ऑब्स्टेकल्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अब किस किस टाइप का होगा वो है जो जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होता जाएगा वैसे वैसे आपको वन बाय वन है जो क्लियर होता जाएगा, है ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। सबसे पहली बात कि देखते हैं ये क्या बोलता है ना। कहता है कि इफ़ वी आर नॉट एबल टू मेजर डायरेक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। इफ़ वी आर नॉट एबल टू मेजर डायरेक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ड्यू टू presence of some obstacles, ड्यू टू presence of some obstacles, है ना। obstacles मीन्स अड़चन, obstacles मीन्स हिंदी में बोले तो अड़चन, है ना। अवरोध, है कि नहीं। अब क्या क्या अवरोध और अड़चन आ सकता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। कहता है वी आर नॉट एबल टू मेजर डायरेक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम ऑब्स्टेकल्स, है ना। अब ये ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हो सकता है। रिवर हो सकता है ना, नदी हो सकता है, ठीक है, पॉन्ड्स हो सकता है, तालाब हो सकता है, हाउसेस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है ना। और स्टैक्स मीन्स चिमनी, ठीक है, बड़े बड़े चिमनी देखे होंगे आप लोग। देन इन सच केस इनडायरेक्ट मेजरमेंट इज कैरिड आउट, है ना। इन सच केस इनडायरेक्ट मेजरमेंट इज कैरिड आउट, है ना। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा बात नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं। जब इनडायरेक्ट रेंजिंग पढ़ा रहे थे, जब इनडायरेक्ट रेंजिंग हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर भी हम लोग क्या किए थे, इनडायरेक्ट वे में मेजरमेंट किए थे। डायरेक्ट वे में मेजरमेंट नहीं कर पाए थे तो इनडायरेक्ट वे में मेजरमेंट किए थे, है ना। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई काम है जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, सीधा सीधा हो जाए, है ना। तो कभी कभी क्या होता है आपको घुमा कर करना पड़ता है ना, दूसरे वे अपनाना पड़ता है, तो वही हम अदर तरीका अपनाएंगे, है ना। सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। कहता इफ वी आर नॉट एबल टू मेजर द डायरेक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, यदि आप डायरेक्ट वे में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में यदि डायरेक्ट वे में डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर रहे हैं, तो है ना, किसके कारण नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू सम अड़चन, है ना, ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हो सकता है आपका, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, हाउसेस हो सकता है, स्टैक्स हो सकता है। देन इन सच केस इनडायरेक्ट मेजरमेंट इज कैरिड आउट, इस केस में क्या करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे, है ना। अब ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं आगे जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा आपको क्लियर होता जाएगा। सो आगे देखते हैं, है ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, कितने टाइप के ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट ऑब्स्टेकल आपका हो सकता है ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग। फर्स्ट को क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग। आगे बढ़ने से मैं बता दूं कि ये 15 to 20 मार्क्स का आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, सेमेस्टर में तो आता ही आता है। सब्जेक्टिव यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है थोड़ा बहुत, है ना। वो क्या बनता है वो मैं बता दूंगा आपको अभी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में। सो टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, फर्स्ट है ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, है ना। आपको रेंजिंग करने में प्रॉब्लम होगा। रेंजिंग क्या होता था, दो पार्टिकुलर लाइन को मिलाना ही क्या होता था, रेंजिंग होता था। मतलब दो पार्टिकुलर पॉइंट को, दो स्टेशन को एक सीध में मिलाना, एक स्ट्रेट लाइन में मिलाना क्या कहलाता था, रेंजिंग कहलाता था। याद है, याद कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर वापस जाके देखिए लेक्चर पहले वाला, है ना। दो पार्टिकुलर स्टेशन को एक सीध में, एक स्ट्रेट लाइन में मिलाना क्या कहलाता था, रेंजिंग कहलाता था। सो सबसे पहली बात कि टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल में पहला देखने जा रहे हैं ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, है ना। मतलब आपको रेंजिंग करने में प्रॉब्लम होगा, है ना। अब आपको रेंजिंग करने में ऑब्स्टेकल्स आएगा। अब इसको कैसे डील करेंगे अभी देखेंगे, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेकेंड वन इज ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, है ना। आपको चेनिंग करने में प्रॉब्लम होगा। आप रेंजिंग कर भी लेते हैं तो उसमें क्या होगा, चेनिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। सेकेंड थिंग ऑब्स्टेकल टू बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो आप रेंजिंग कर पाएंगे और ना तो आप चेनिंग कर पाएंगे। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब दोनों केस में ऑब्स्टेकल हो गया। यानी टोटल टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल कितना हो जाएगा, 3 टाइप्स का।
ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग एंड ऑब्स्टेकल टू बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग। वेरी सिंपल, है ना। तो टोटल 3 टाइप हो गया। अब इसको 1 बाय 1 करके हम लोग तीनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, मतलब रेंजिंग में यदि प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे तो उस केस में आप कैसे डील करेंगे, है ना। सो दीज ऑब्स्टेकल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग को फर्दर है जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है ना। ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग को फर्दर है जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब इसको हम ए और बी में फर्दर है जो डिवाइड कर देंगे। अब ए क्या है, ए कहता है कि बोथ एंड्स ऑफ द लाइन आर विजिबल फ्रॉम सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स। दोनों पॉइंट होगा जो, मतलब 2 एंड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट से क्या दोनों क्या होगा, विजिबल होगा, हाँ दोनों विजिबल होगा। अब याद कीजिए ऐसा केस हम लोग कर चुके हैं पहले, है ना। मतलब एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे इंटरवेनिंग ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्स्टेकल। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में मैं पूछूंगा, जब टेस्ट में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा कि इंटरवेनिंग ग्राउंड किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना होगा ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग का एग्जाम्पल है ना। इंटरवेनिंग ग्राउंड मतलब कहने का क्या हुआ, कुछ ऐसा आ गया, है ना, कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, मतलब पहाड़ी आ गया, क्या आ गया, पहाड़ी आ गया, है ना, हिल आ गया। तो इस केस में कैसा करते थे, इसका लैटरल में पॉइंट डिसाइड करते थे, फिर चेनिंग करते करते क्या करते थे, पास आते थे, है ना। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो टू फाइंड द सॉल्यूशन, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आया है और इसका आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, देन प्रीफर टू इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग। और इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। तो ये चीज़ तो मैं वापस डिस्कस करूँगा नहीं, है ना। तो फर्स्ट केस हो गया आपका कि बोथ एंड्स ऑफ द लाइन आर विजिबल फ्रॉम द सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स, है ना। लैटरल आप मूव करेंगे वहाँ से आपको दिख जाएगा, है ना। एक सीध में तो नहीं दिख रहा, लेकिन लैटरल दूर से देखने पे क्या होगा, आपको कहीं यहाँ बैठ के देखेंगे तो ये भी पॉइंट आपको दिखेगा और ये भी पॉइंट दिखेगा। इधर से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर कहीं यहाँ पे आप हैं तो यहाँ से आप इसको भी देख पाएंगे और इसको भी देख पाएंगे। और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे है जो इसके पास जाते हैं और एक सीध में लाइन है जो हम लोग खींच पाते हैं। ये चीज़ है जो किसका पार्ट है, ये है आपका रेसिप्रोकल रेंजिंग का पार्ट, जो है जो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं वहाँ पे, है ना। उसको मैं यहाँ पे वापस डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज टाइम का कंज्यूमिंग होगा, है ना। सो इस चीज़ को डील करने के लिए आपको रेसिप्रोकल रेंजिंग को अपनाना होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसको ओवरकम करना है तो आपको किसको अपनाना होगा, इनडायरेक्ट रेंजिंग को अपनाना होगा या रेसिप्रोकल रेंजिंग को फॉलो करना होगा। उसका क्या प्रोसेस है आप पीछे जाके देखिए। नेक्स्ट वन, सेकेंड थिंग, बी क्या हो सकता है, बोथ एंड्स ऑफ द लाइन मे नॉट विजिबल फ्रॉम द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द लाइन। इंटरमीडिएट पॉइंट से आप नहीं देख पा रहे हैं, अब क्या करेंगे, बट मे बी विजिबल फ्रॉम ए पॉइंट स्लाइटली अवे फ्रॉम द लाइन, स्लाइटली अवे फ्रॉम द लाइन, है ना, स्लाइटली अवे फ्रॉम द लाइन, ठीक है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द लाइन। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इंटरवेनिंग ट्रीज, है ना। आप फॉरेस्ट में है जो क्या कर रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, ट्रीज आ सकता है, बुसेस आ सकता है, बसेस मीन्स झाड़ियाँ, बुसेस मीन्स क्या होता है, झाड़ियाँ। इंटरवेनिंग ट्रीज हो सकता है एग्जाम्पल, बुसेस हो सकता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्स्टेकल्स, और एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्स्टेकल। अब यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा पेड़ है ना। आपको एक्चुअल में मेजर करना है ई से बी के डिस्टेंस, है ना। आपको ए से सर्वेइंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप सर्वेइंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहुँचना है बी पे, है ना। तो यहाँ तक तो आप मेजर कर लेंगे, यहाँ तक तो आप इजीली मेजर कर लेंगे, यही तो आप इजीली मेजर कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट ई बी, आप ई बी कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो ई बी मेजर करने के लिए आपको कुछ है जो उपाय करना पड़ेगा। अब क्या तरीका हो सकता है उसको देखिए। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से बी नहीं जा सकते, यहाँ से आप बी नहीं जा सकते, लेकिन ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट से आप ई को भी देख पा रहे हैं और बी को भी देख पा रहे हैं, बी को भी देख पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ई से है जो सी पे एक लाइन खींचेंगे, ई से है जो सी पे क्या करेंगे, चेनिंग करेंगे। यहाँ से ई से सी तक जाएंगे, ई से कहाँ तक जाएंगे, सी तक जाएंगे। अब सी पे क्या करेंगे, क्रॉस स्टाफ के हेल्प से, नाम सुने हैं क्रॉस स्टाफ का, क्रॉस स्टाफ आता था राइट एंगल सेट करने में, याद है, या ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना। क्रॉस स्टाफ के हेल्प से सी से आप क्या करेंगे, बी को देखेंगे, सी से आप बी को देखेंगे और यहाँ पे पॉइंट सी पे आप 90 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब
इट्स मिस्टेक, रुकिए 1 मिनट। यस, एंगल ई सी और बी, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, है ना। ये किसके हेल्प से सेट करेंगे, ये आपको क्रॉस स्टाफ या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर के हेल्प से आपको ये एंगल सेट करना होगा, है ना। सो जब एक बार एंगल सेट हो गया तो आप ई बी कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका अबस्ट्रक्टेड लेंथ क्या है, ई बी आपका अबस्ट्रक्टेड लेंथ है, ई बी क्या है आपका अबस्ट्रक्टेड लेंथ है ना, अबस्ट्रक्टेड लेंथ, है ना, अबस्ट्रक्टेड लेंथ। चूंकि यही लेंथ आप है जो डायरेक्ट वे में नहीं कर पा रहे थे, है ना, पेड़ के आ जाने के कारण, है ना, ट्री के आ जाने के कारण। तो अब क्या किए, आप एक सी पॉइंट ऐसा डिसाइड किए जहां से आप ई को भी देख पा रहे हैं और बी को भी देख पा रहे हैं, और सी पे आपने क्या किया, राइट एंगल बनाया, किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, क्रॉस स्टाफ के हेल्प से या ऑप्टिकल स्क्वायर के हेल्प से। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ई सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ये भी निकल गया कि नहीं, वेरी सिंपल, है ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अंडर रूट में नहीं, यानी ए बी बराबर लिखना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट ई सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो आपको ए बी निकल गया, यही तो निकालना था। फाइनली आप क्या करेंगे, ए में ए बी को जोड़ देंगे तो आप बी के पास पहुंच जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो हम क्या किए, हम इनडायरेक्ट वे निकाले, एक इनडायरेक्ट तरीका निकाले इसको मेजर करने का, है कि नहीं। तो ऑब्स्टेकल ऑफ रेंजिंग का आपका दो एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। फर्स्ट है इंटरवेनिंग ग्राउंड, जो आप रेसिप्रोकल रेंजिंग का यूज करेंगे, एंड सेकंड वन इज इंटरवेनिंग ट्रीज एंड बुशेस आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसे डील करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट आपका आता है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, है ना। आपको चेनिंग करने में प्रॉब्लम होगा। अब चेनिंग करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है अभी देखते हैं, है ना, ठीक है। रेंजिंग करने में तो प्रॉब्लम आया तो हम लोग डील कर लिए, है ना। चूंकि रेंजिंग होता था क्या, एक लाइन में मिलाना होता था, एक लाइन में दो स्टेशन को एक लाइन में मिलाना रेंजिंग कहलाता था। यहाँ पे एक लाइन में आप नहीं मिला पा रहे थे, इसीलिए रेंजिंग में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। तो उसको हम लोग सोल्यूशन देख लिए कैसे निकालेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टेकल टू द चेनिंग, ऑब्स्टेकल टू द चेनिंग। अब देखिए आपको चेनिंग में प्रॉब्लम आएगा, है ना, चेनिंग में प्रॉब्लम आएगा, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कहता है इन दिस टाइप द एंड्स ऑफ द लाइन आर विजिबल, एंड्स ऑफ द लाइन आर विजिबल। जैसे कोई भी दो स्टेशन है ना, इसका एंड्स तो आपको विजिबल है, एंड्स आपको विजिबल है, बट चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड, लेकिन आप चेनिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि दोनों एंड आपका विजिबल है लेकिन आप चेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं अभी। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्स्ट्रक्शंस आर पॉन्ड, हो सकता है इस बीच में तालाब आ जाए, इस बीच में क्या आ जाए, तालाब आ जाए, लेक आ जाए, पॉन्ड, लेक, मार्सी लैंड भी हो सकता है। मार्सी लैंड मीन्स कीचड़ वाला जमीन, है ना। मार्सी लैंड, पॉन्ड्स, लेक्स, मार्सी लैंड, इट इज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द चेनिंग। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए, क्योंकि मैं सेम एग्जाम्पल आपको पूछूंगा कि किसका उदाहरण है ना। ऑप्शन में आपका रहेगा ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, ऑब्स्टेकल टू बोथ, ये आपका ऑप्शन में रहेगा, है ना। सो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। नाउ तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्स्ट्रक्शन आर पॉन्ड्स, लेक्स एंड मार्सी लैंड। नाउ अब इसको हमको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन अराउंड द ऑब्स्टेकल, अराउंड द ऑब्स्टेकल, केस ए ले रहे हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं, है ना। हम डायरेक्ट सीधा मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसके चारों तरफ हम कर सकते हैं, इसके चारों तरफ हम कर सकते हैं, है ना। व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन अराउंड द ऑब्स्टेकल, एग्जाम्पल पॉन्ड है, एग्जाम्पल पॉन्ड है। वो कैसे देखते हैं अभी, वो कैसे देखते हैं, देखिए, ठीक है। सपोज कीजिए इसको मैं मेथड, अब इसका वेरियस मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन अराउंड द ऑब्स्टेकल, मतलब आप ऑब्स्टेकल के अक्रॉस तो मेजर नहीं कर सकते, अक्रॉस तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर बॉडी है, बीच में पानी है, तो आप सीधा तो नहीं जा सकते, है ना। तो क्या तरीका है इसको मेजर करने का, उसका मैं ये नंबर ऑफ वे बताने जा रहा हूँ, है ना, नंबर ऑफ वे बताने जा रहा हूँ, और सेम वे में आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, सेम वे में आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। सो मेथड वन लिखते हैं सबसे पहले।
मेथड 1 स्टार्ट करते हैं। मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 देखिए क्या हो सकता है। मेथड 1 ऐसा हो सकता है, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे ये क्या है, आपका पॉन्ड है, ये आपका पॉन्ड है ना, ये पॉन्ड है, ठीक है। चलिए ये लाइन है जिसके अलॉन्ग आपको सर्वेइंग करना है, जिसके अलॉन्ग आपको सर्वेइंग करना है, ठीक है। अब आप यहाँ से आप यहाँ नहीं जा सकते, है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं। ऐसा करते हैं कि पॉन्ड का जो बैंक होगा, किनारा होगा, उसके काफ़ी निकट में हम एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं ए। क्या लेते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट ए ले रहे हैं। और इस बैंक पे, इस किनारा पे हम एक पॉइंट बी ले रहे हैं, है ना। तो ए बी क्या हो गया, अबस्ट्रक्टेड लेंथ हो गया। इसी ए बी लेंथ को हमें फाइंड करना है, ए बी लेंथ को हमें फाइंड करना है, ठीक है। इधर क्या है, इधर तो ज़मीन है, ये चारों तरफ क्या है, ज़मीन है, सूखा पड़ा हुआ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि ए बी आपका क्या हो गया यहाँ पे, हियर ए बी आपका है अबस्ट्रक्टेड लेंथ, और यही फाइंड करना हमारा क्या है, टारगेट है ना। आवर टारगेट इज टू फाइंड द अबस्ट्रक्टेड लेंथ, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। ए पॉइंट डिसाइड कर लिया, बी पॉइंट डिसाइड कर लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं, है ना। 90 डिग्री सेट कर लेंगे, किसके हेल्प से, क्रॉस स्टाफ की हेल्प से या ऑप्टिकल स्क्वायर की हेल्प से। 90 डिग्री आपने एंगल सेट कर लिया, है ना। अब क्या करेंगे, आप है जो एक लाइन है जो यहाँ से सी, एक पॉइंट है जो मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं 20 मीटर पे डिस्टेंस है ना। यहाँ से आपने क्या किया, कुछ डिस्टेंस के बाद आपने यहाँ से चेनिंग करना स्टार्ट किया, ऑफसेट लिया। ये क्या है, एक टाइप का ऑफसेट है, ये क्या है, ऑफसेट है। ऑफसेट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक ऑफसेट लिया, यहाँ पे आपने कट किया, यहाँ से फिर आप क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री वापिस यहाँ पे ऑप्टिकल स्क्वायर लाए या क्रॉस स्टैब लाए, और यहाँ से 90 डिग्री एंगल सेट करके इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, है ना। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसका नाम सी देता हूँ और इसका नाम मैं डी देता हूँ, है ना, इसका नाम डी देता हूँ, ठीक है। अब देखिए चूंकि ए लेंथ और ए लेंथ क्या है, बराबर है, ए लेंथ और ए लेंथ क्या है, बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं, ध्यान समझना है, तो हम कह सकते हैं कि जो सी डी होगा वो भी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। सी डी होगा जो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ हेंस, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो ए बी का वैल्यू होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। और यही तो हमें निकालना था, ए बी तो हमें निकालना था, है ना। तो सॉल्यूशन निकल गया। हम डायरेक्ट वे में ना जाके हम इनडायरेक्ट वे में गए, है ना। हमें ए बी का वैल्यू, अब्स्ट्रक्टेड लेंथ का वैल्यू निकालना था। आपने क्या किया, फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपने क्रॉस स्टाफ पुट किया ए पे, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। उसके बाद चेन से आपने मेजर कर लिया, उसके बाद सी पे क्रॉस स्टाफ रखा, यहाँ से आपने ऑफसेट इधर ड्रा किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको फर्दर प्रोसीड कर दिया, बी से भी ऑफसेट ड्रा किया इधर, है ना। ए से आपने इधर ड्रा किया, बी से भी आपने इधर ड्रा किया, है ना। और यहाँ से सी से डी की ओर आपने ड्रा किया इस डायरेक्शन में। और फाइनली क्या हो गया, हमारा ए बी सी डी के बराबर हो गया। इट्स वेरी सिंपल, है ना, इट्स वेरी सिंपल। ऐसे ही आपको फिगर बना के एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में, बस। दिस इज मेथड 1। नाउ व्हाट अबाउट अदर मेथड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, बताइए। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, मेथड 2 में नाम देता हूँ। दिस इज मेथड 2, है ना। मेथड 2 में ऐसा हो सकता है कि सपोज कीजिए ये आपका क्या है, पॉन्ड है, ये क्या आपका पॉन्ड है, ठीक है। ये आपका पॉन्ड है, हमें ये लेंथ है जो मेजर करना, ये लेंथ हमें मेजर करना है ना।
मान लेते हैं कि ये लेंथ है जो ए बी है, ये लेंथ क्या है, ए बी है, बी ए बी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे आप क्या ऑप्टिकल स्क्वायर की हेल्प से या क्रॉस स्टैप की हेल्प से 90 डिग्री एंगल सेट करेंगे। नाइन्टी डिग्री एंगल आपने सेट कर लिया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सेट कर लिया, ठीक है। अब एक पॉइंट इस बी पॉइंट से, मतलब इस लाइन को तब तक बढ़ाना है इस लाइन को तब तक आगे प्रोसीड करना है, तब तक आगे प्रोसीड करना है जब तक कि बी आपको नहीं दिख जाए, जब तक कि बी आपको नहीं दिख जाए। जैसे ही बी दिख जाएगा, जैसे ही बी दिख जाएगा, तब क्या करेंगे, इसको हम मेजर कर लेंगे। सपोज कीजिए इसके बाद हम इसको मेजर कर लिए। अब क्या करेंगे, अब सुनिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, सपोज कीजिए ए हमारा सी है, ए क्या है, सी है, तो सी से क्या करेंगे, बीजी को, बी को देख लेंगे और उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, बीसी को चेन या टेप की हेल्प से मेजर कर लेंगे। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड द ए बी। हमें क्या करना है, ए बी फाइंड, हमारा टारगेट क्या है, मेथड चाहे जो भी हो, अब्स्ट्रैक्टेड लेंथ फाइंड करना है, अब्स्ट्रैक्टेड लेंथ फाइंड करना है ना। तो क्या मैं अब ए बी को लिख सकता हूँ, हेंस 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 ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बी बराबर अब मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, लंब, है ना। तो आप पढ़े होंगे, ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, बेस हो गया ना। इस त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में ये बेस हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, है ना। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो बीसी स्क्वायर माइनस का एसी स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सब पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज की क्लास में तो नहीं, आज की क्लास में तो हमें थ्योरी बताना है, कल की क्लास में हम लोग इसको न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। सो दूसरा मेथड ये हो गया। नाउ तीसरा मेथड क्या हो सकता है बताइए, तीसरा मेथड क्या हो सकता है ना। तीसरा मेथड आपका क्या हो सकता है बताइए। तीसरा मेथड ऐसा हो सकता है, यहीं पे देख लेते हैं। तीसरा मेथड थर्ड है जो हम यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मेथड थर्ड। तीसरा मेथड देखिए क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, आपका पॉन्ड है। आपने क्या किया कि किसी कारणवश आप ए पे है जो 90 डिग्री एंगल सेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश ए पे 90 डिग्री एंगल आप नहीं सेट कर पा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा तरीका अपनाइए। मान लेते हैं कि ए क्या है, ए है, और ए क्या है, बी है ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ए से एक लाइन ड्रा करेंगे, है ना। इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन है जो कहाँ, ए से सी पे लाए। अब सी पे ऑप्टिकल स्क्वायर को रखेंगे या क्रॉस स्टैप को रखेंगे और यहाँ से 90 डिग्री एंगल सेट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल है जो सेट करेंगे, कहाँ पे, सी पे। इस बार आपने कहाँ पे 90 डिग्री एंगल सेट किया, सी पे, है ना। अब आपको क्लियर है, चूंकि ये लेंथ आप मेजर कर चुके हैं, ए आप मेजर कर चुके हैं, तो क्या एंड हेंस ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं इस केस में, अंडर रूट 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, मतलब इस केस में ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ा धारा स्क्वायर, है ना। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल, है कि नहीं, इट्स वेरी सिंपल। चलिए और सोचिए, आप लोग भी सोचिए और क्या कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मेथड नंबर 4। हमें ए बी ही ड्रा करना है, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, देखिए अभी गड़बड़ हो जाता ना।
ए बी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर तो लिख सकें, यहाँ पे बी सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा बी सी स्क्वायर होगा। कभी कभी माइंड में कुछ और चलता है, आप लिखते कुछ और है ना। तो ये क्या हो गया बी सी, ए सी स्क्वायर तो लिख चुके हैं, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, नाउ इट्स क्लियर है ना। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए बी हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मेथड 4। मेथड 4 क्या हो सकता है बताइए। मेथड 4 देखिए, इसको ध्यान से समझना है ना। इसमें से आपको कोई एक मेथड भी कभी कभी एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है, कभी कभी सारा मेथड भी आता है। अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है ना। नाउ मेथड 4, मेथड 4, मेथड 4 देखिए। मेथड 4 में हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपका ऑब्स्टेकल है, ए है जो ऑब्स्टेकल है ना, पॉन्ड है, ठीक है। अब आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है। सपोज कीजिए ए आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है। टारगेट आपको पता होना चाहिए, टारगेट आपका क्या है ए बी निकालना, ठीक है। टारगेट आपका क्या है ए बी निकालना। चलिए नाउ अब देखिए, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से लाइन है जो एक क्रॉस कीजिए आप, एक लाइन आपने ए ड्रा किया, एक लाइन आपने ए ड्रा किया, दूसरा लाइन आपने ए ड्रा किया, ठीक है, दूसरा लाइन ए ड्रा किया, और तीसरा लाइन आपने ए ड्रा किया। एक मिनट, यस फाइनली आई हैव डन इट, है ना। तीसरा लाइन आपने ए ड्रा किया। ए जो एंगल है, ए तो ए है, ए तो क्या है ए है, और ए क्या है बी है ना। इसको नाम सी दे देता हूँ और इसको नाम डी दे देता हूँ, है ना। अभी भी हमारा टारगेट सेम है, ए भी निकालना है, लेकिन इस केस में क्या है, थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू आपको दे दिया है, इस थीटा का वैल्यू आपको दे दिया। आपको निकालना है क्या ए बी निकालना है। ए बी छोड़ के सब है जो नून है, ए बी छोड़ के सब नून है। अब देखिए, अब सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी में देखिए, सबसे पहले त्रिभुज और बी सी डी में देखिए, है ना। इन ट्रायंगल बी सी डी, ध्यान से देखिए, बी सी डी में बी सी डी, बी सी डी में कोसाइन फार्मूला आप लोग को आता होगा, कोसाइन फार्मूला आता होगा। अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी मेमोराइज करा देते हैं। बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या होता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड का होल स्क्वायर। तो इस थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है, एक तो ए है, बी सी है, और एक क्या है, एक क्या है, एक आपका सी डी है, एक आपका सी डी है ना, यही है ना। एडजेसेंट साइड क्या है, एक सी डी है, एक बी सी है, तो एडजेसेंट साइड का होल स्क्वायर होता है बी सी स्क्वायर। बहुत सिंपल याद रखना, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, माइनस सामने का स्क्वायर, मतलब इसका है जो ये सामने वाला है तो इसका माइनस सामने का स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। तो क्या हो गया, एडजेसेंट साइड का होल स्क्वायर करके जोड़ना है, और माइनस का सामने स्क्वायर, सामने वाला को क्या करना है, स्क्वायर करके आपको माइनस करना है। तो बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, तो बी सी इंटू, मतलब बी सी इंटू 2 इंटू बी सी इंटू सी डी। वेरी सिंपल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेम फार्मूला त्रिभुज एबीसी में लगाना है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल, एक मिनट, यस बहुत इंटरेस्टेड है ना। इसको सही से आपको देखना है, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, है ना। ए बी सी में देखिए एडजेसेंट क्या है, ए सी है और बी सी है, ए सी है और बी सी है, तो क्या लिखें,
AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर। सामने तो इस बार क्या है, AB है। इस बार सामने क्या है, ABC त्रिभुज में सामने वाला क्या है, थीटा के सामने वाला साइड कौन सा है, AB है, तो माइनस AB स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2 इंटू एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू AB इंटू सॉरी AC हो जाएगा ना, AC इंटू BC, AC इंटू BC, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, AC इंटू BC, AC इंटू BC, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हमको AB का वैल्यू निकालना है, हमें AB का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, हमें AB का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस केस में अब AB का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A वाला भी cos थीटा के बराबर है, A वाला भी cos थीटा के बराबर है ना। दोनों इक्वेशन में cos थीटा क्या है, सेम ही cos थीटा को दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ही cos थीटा को दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, है ना। सो आफ्टर इक्वेटिंग विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 and 2, विथ द हेल्प ऑफ equation 1 and 2, equation 1 and 2, we get, अब देखिए AB बराबर, हमें यही तो निकालना था ना, AB बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर इंटू AD, BC स्क्वायर इंटू AD प्लस BD स्क्वायर इंटू AC, BD स्क्वायर इंटू AC डिवाइडेड बटा ये भी रूट के अंदर ही है, CD डिवाइडेड बटा CD माइनस AC इंटू AD, माइनस AC इंटू AD। अब देखिए सबसे पहली बात कि आप इस फार्मूला को याद करने का हिम्मत न जुटाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ से आया है, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है सेम प्रोसेस है, जो क्वेश्चन जब आएगा तब फॉलो कर लेंगे, है ना। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको याद ना करें, है ना, क्योंकि याद रहेगा नहीं, है ना, ये याद नहीं रहने वाला, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि हम सारा चीज़ को रट लेंगे, नहीं, सब चीज़ को रटना नहीं है, जहाँ पे रटने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं बताऊँगा, है ना, यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो तरीका हमने अपनाया है उसी तरीका को हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो हम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के बाहर आ जाएगा, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। हमें निकालना था ऑब्स्ट्रक्टेड लेंथ, ठीक है। सो मेथड 4 हो गया। तो टोटल 4 मेथड बताएं आपको, एक मेथड और बताते हैं, मेथड 5। तो लिखिए मेथड 5। मेथड 5 में देखिए क्या है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपका पॉन्ड है जो कहीं यहाँ पे है, पॉन्ड है जो कहीं यहाँ पे है, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रा किया, आपने एक लाइन लिया सेंटर से, आपने एक लाइन सेंटर से ड्रा किया, सेंटर से ड्रा किया, हाँ, सेंटर से ड्रा किया, ठीक है। एक्चुअल में लाइन ड्रा नहीं कर पाएंगे, क्या है, जस्ट इमेजिनेशन है, ये क्या है, एक इमेजिनेशन है ना। आप लाइन ड्रा ही कर लेंगे तो फिर तो उसको मेजर भी कर लेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ लाइन ड्रा किया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनेशन है, ठीक है, कि एक लाइन है जो कुछ ऐसा क्रॉस कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट ए है, फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकेंड पॉइंट ए है, इसको ए मान लेते हैं, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रा कीजिए कुछ इस तरह से, और उसके बाद एक लाइन ड्रा कीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपका यहाँ पे एक पॉइंट है जो ई है, इसका मिड पॉइंट बन जाए, ई है जो क्या बन जाए, मिड पॉइंट बन जाए, ई है जो आपका एक मिड पॉइंट बन जाए। उसके बाद क्या करेंगे,
ई है जो मिड पॉइंट बन जाए, इसका मतलब सपोज कि इसका नाम डी देता हूँ और इसका नाम सी देता हूँ, ई यदि मिड पॉइंट है तो ए लेंथ है, ए लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से ए लेंथ और ए लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या करें, चूंकि इधर क्या है, लैंड है, तो इसको तो आप मेजर कर ही सकते हैं। अब इसको आप मेजर कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए, है ना। इसको आप क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए, है ना। सो मैं लिख देता हूँ चूज ए पॉइंट ई, choose a point E such that choose a point E such that AE is equal to ED, AE is equal to क्या है, ED है, and BE is equal to BC, BE is equal to BC। लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। B is equal to BC, B is equal to BC, देन अब देखिए A लेंथ के बराबर है, A लेंथ के बराबर है, तो डेफिनेटली है जो सिमिलर ट्रायंगल से, है ना। सो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल AB क्या होगा, बताइए। AB को CD के बराबर होना ही पड़ेगा, AB को CD के बराबर होना ही पड़ेगा, और हमें यही AB तो निकालना था, हमें यही AB निकालना था। तो 5 मेथड आपको बताया मैंने, है ना। ये पांचों मेथड को जब क्वेश्चन में आए ऑब्स्टेकल टू चेनिंग का, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, है ना, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वन, बी क्या हो सकता है, बताइए। बी क्या हो सकता है, केस बी क्या हो सकता है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग में। केस बी क्या हो सकता है, केस ए हमने डील कर लिया, व्हेन क्या केस था, केस ए था हमारा कि व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन अराउंड द ऑब्स्टेकल, मतलब ऑब्स्टेकल के अराउंड चारों तरफ हम अगर कर पाते हैं तो उसका सोल्यूशन हम निकाल लिए। लेकिन सेकंड केस आपका ये भी हो सकता है कि व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू चेन अराउंड द ऑब्स्टेकल, फॉर एग्जांपल रिवर। अब रिवर के अराउंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसका लेंथ तो बहुत ज़्यादा होता है, रिवर का लेंथ तो आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके चारों तरफ आप नहीं कर सकते हैं। अब इस केस में कैसे करेंगे, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसको आपको केयरफुली है जो समझना है। व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन अराउंड द, सॉरी व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू चेन अराउंड द ऑब्स्टेकल। एग्जाम्पल इसका क्या है, रिवर, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, रिवर है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि मान लेते हैं कि आपका क्या है, रिवर है, ये है क्या है, रिवर है, ये रिवर का बैंक है, एक बैंक, रिवर का दो किनारा होता है, एक किनारा ए है, एक किनारा ए है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, एक पॉइंट है जो बैंक ए के पास लेना है ना, एक पॉइंट आप बी कंसीडर कर लीजिए। सपोज कीजिए कि ये आपका बी है, ये क्या है, बी है ना। क्योंकि इधर सर्वेयर को इधर भेज देंगे, एक सर्वेयर इधर रहेगा, एक सर्वेयर इधर रहेगा, है ना। तो एक पॉइंट बी डिसाइड कर लिए। अब बी के सीध में एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, है ना। अब तो ज़मीन पे आ गए हैं, इधर तो वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, इधर तो क्या होगा, वाटर होगा, है ना, क्योंकि रिवर है तो वाटर तो होगा। ये क्या है, रिवर है, ठीक है। अब देखिए केयरफुली सुनना है, एक पॉइंट एक बैंक के निकट ए डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्या डिसाइड किया, ए डिसाइड किया। अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपने एक पॉइंट है जो बैंक के निकट क्या डिसाइड किया, ए डिसाइड किया, ठीक है। दूसरी बात कि ए भी लैंड पे है, ए भी क्या है, लैंड पे है। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, ऑप्टिकल स्क्वायर के हेल्प से या क्रॉस स्टाफ के हेल्प से, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ से भी ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, मेजर करने के बाद यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करेंगे।
इसको मैं मान लेता हूँ सी, ये क्या है आपका सी है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे कि एक पॉइंट डी है, ध्यान से सुनना है, एक पॉइंट डी आपको ऐसा चूज करना है, एक ऐसा चूज करना है जो लमसम क्या हो जाए बी के, मतलब यहां से आप बी को है जो देख पा रहे हैं, है ना, बी को आप क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बी को आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ई, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं डी, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं डी। अब क्या करना है, यहां से AC के बराबर, AC के बराबर यहां से AC के बराबर एक लाइन यहां ड्रा करना, एक लाइन यहां पे, क्योंकि ये सब लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, ये सब क्या है, लैंड है, इधर क्या है आपका लैंड है ना, जमीन है ना, ठीक है। और ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ एफ, इसको मैं नाम देता हूँ एफ, है ना। अब देखिए ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पर डबल लाइन खींच गया, है ना, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है। अब देखिए नाउ क्या लिख सकते हैं, हमें क्या निकालना, आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट द लेंथ ए बी, जो क्या, यही ए बी क्या है, अबस्ट्रक्टेड लेंथ है, ए बी क्या है, अबस्ट्रक्टेड लेंथ है, द रिवर का वीथ है, एक तरह से रिवर की चौड़ाई है, ठीक है। सो नाउ लेट अस चेंज द कलर, या नाउ त्रिभुज एबीडी एंड त्रिभुज एफडीई, ध्यान से देखिए, ए बी डी एफ डी ई, है ना, एफ डी ई। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं, ए वाला ट्रायंगल, है ना, ए ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ए वाला ट्रायंगल, ठीक है, दोनों क्या है, सिमिलर है। क्योंकि देखिए कैसे सिमिलर है मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये क्या आपका, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, त्रिभुज एबीडी एंड एफडीई आर सिमिलर ट्रायंगल, आर ओके। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है एबीडी और एफडी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, आर सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। जब ये सिमिलर है तो क्या आप लिख सकते हैं ए बी बटा ए डी, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए डी, ए बी डिवाइडेड बटा ए डी जो होगा वो क्या होगा, डी एफ बटा एफ ई, डी एफ बटा एफ ई, डी एफ बटा एफ ई, ए बी बटा ए डी, ये आपका ए बी हो गया, ये क्या है, ए बी है ना, डिवाइडेड बटा ए डी दिख रहा, ए डी हो गया, बराबर क्या लिख सकते हैं, डी एफ बटा एफ ई, डी एफ बटा एफ ई, ठीक है। आल्सो आपका जो एफ ई है, एफ ई क्या है बताइए, एफ ई को लिख सकते हैं सी, एफ ई को क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ ई को क्या लिख सकते हैं, इस एफ ई को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ ई को लिख सकते हैं सी, सी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सी एफ को, तो सी माइनस सी एफ लिख सकते हैं, सी माइनस सी एफ लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। और सी एफ किसके बराबर है, सी एफ ए डी के बराबर है, सी एफ आपका किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो इसको सी माइनस ए डी भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि चूंकि सी एफ है जो ए डी के बराबर है, सी एफ ए डी के बराबर है
एंड ए सी डी एफ के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है ना। ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, और सी एफ है जो आपका ए डी के बराबर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फिर से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एफ तो किसके बराबर हो गया, डी एफ हो गया आपका ए सी के बराबर। यहाँ से देखिए डी एफ है जो ए सी के बराबर है, तो इस डी एफ को मैं लिख रहा हूँ ए सी अपॉन एफ ई को क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ ई को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए सी माइनस ए डी, सी माइनस ए डी, सी माइनस ए डी, दिस इम्प्लाई हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें ए बी कैलकुलेट करना है, हमें ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी इंटू ए डी डिवाइडेड बटा सी माइनस ए डी, सी माइनस ए डी। यही तो ए बी निकालना था, यही ए बी क्या है, अबस्ट्रक्टेड लेंथ। इट्स वेरी सिंपल। इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे आगे, है ना, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। इस पे क्या करेंगे नाउ। अब देखिए, अब एक और बच गया लास्ट वन। लास्ट क्या है आपका, ऑब्स्टेकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। तीसरा यही था, ऑब्स्टेकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। मतलब इस केस में ना तो आप चेनिंग कर सकते हैं ना तो आप रेंजिंग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बिल्डिंग है जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बिल्डिंग, मकान, है ना, हाउसेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल, दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल, है ना। अब देखिए, ये आप चाहें तो आप बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत सिंपल है। फिर भी मैं एक दो फिगर को मैं समझा देता हूँ, एक दो फिगर को मैं समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका क्या है, बिल्डिंग है। ये क्या है आपका, बिल्डिंग है। ये आपका बिल्डिंग है ना। अब इसके अलाउंग तो आप ना तो चेनिंग कर सकते हैं ना तो रेंजिंग कर सकते हैं, है ना। चेनिंग रेंजिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते, चेनिंग रेंजिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ना तो आप चेनिंग कर सकते हैं ना तो आप रेंजिंग कर सकते हैं। तो आप क्या करें बताइए, अब क्या करें, ना तो हम चेनिंग कर सकते हैं ना तो रेंजिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसके पास में है ना, इसके पास में सेम साइड में, एक ही साइड में दो पॉइंट डिसाइड करते हैं, एक पॉइंट ए डिसाइड किया, दूसरा पॉइंट बी डिसाइड किया। ए से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं और बी से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं और बी से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं, है ना। सिमिलर फैशन में इस साइड में, बिल्डिंग के इस साइड में दो पॉइंट डिसाइड करें, एक जी और दूसरा एच, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, है ना। आगे जाइए, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सी डी पे इसको क्या करेगा, ये जो लाइन इधर से मूव कर रहा है क्या होगा, यहाँ पे सी डी पे कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, लैंड है आपका। तो ये लाइन आप इजीली है जो ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन है जो सी एफ है जो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इजीली है जो ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब क्या होगा, देखिए, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, और ये सेम लाइन है जो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए सी और ए बी, बी सी बी डी क्या है, पैरेलल लाइन है। यहाँ पे इसको कट किया है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। सिमिलर फैशन में इधर भी क्या होगा, ये भी दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो क्या ए बी सी डी के बराबर होगा, ऑफकोर्स होगा। ए बी आपका किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ई एफ किसके बराबर होगा, जी एच के बराबर होगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ आपका ई जी होगा जो एफ एच के बराबर होगा। ई जी, देखिए इसको ए में लिख रहा हूँ, ई जी किसके बराबर होगा, एफ एच के बराबर होगा, है ना। और ए किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, नहीं ए वाला ई जी एफ एच के बराबर, ए सी के बराबर और ए बी डी के बराबर।
ए बी डी के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, जब सब बराबर है तो बी जी को डी के बराबर होना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, बी जी निकालना है। इस केस में ऑब्स्ट्रक्टेड लेंथ क्या हमारा बी जी है ना। इसीलिए हेंस ऑब्स्ट्रक्टेड लेंथ जो BG होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। और यही तो हमें फाइंड करना था, तो एक तरीका यह हो सकता है। चलो एक और बताता हूँ। बी देखिए, बी में क्या है, बी में क्या किया कि सेम साइड में ये आपका बिल्डिंग आ गया, दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका बताइए। एक पॉइंट ए ड्रॉ किया, दूसरा बी ड्रॉ किया, है ना। दूसरा पॉइंट है बी लिया, ए से है जो क्या किया, इस पॉइंट सी ए को आगे बढ़ाया तो इस लाइन को कट किया, BD को है जो कट किया, BD को क्या किया, कट किया। फिर इस बी को क्या है, डी पे प्रोसीड कर दिया, बी को कहाँ प्रोसीड किया, डी पे प्रोसीड किया। उसके बाद डी पे क्या हो गया, क्रॉस स्टाफ के हेल्प से, यहाँ पे क्रॉस स्टाफ के हेल्प से 90 डिग्री एंगल फिट किया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया, है ना। उसके बाद डी से किधर मूव करेंगे, डी से मूव करेंगे ई की तरफ, है ना। सिमिलर फैशन में इस साइड भी क्या हुआ, एक पॉइंट जी लेंगे, एक पॉइंट ई लेंगे, है ना, एक पॉइंट ई लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, कहाँ पे, एफ पे, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये जो सी एफ है किसके बराबर हो जाएगा, ए जी के बराबर हो जाएगा। मतलब ए जी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, लिखना है तो लिखिए। देखिए डी है जो किसके बराबर है, ए बी है जो आपका ए सी के बराबर है, ए बी है जो आपका ए बी है ए सी के बराबर है। बी में हम क्या रहे हैं, ए बी इक्वल है ए सी के, उसके बाद डी है जो आपका डी बी के इक्वल है, डी ई, ध्यान से देखिए डी किधर है, डी ई डी बी के इक्वल है। सेकेंड थिंग आपका डी है किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है। जब मेजर करेंगे तो इस तरह से मेजर करेंगे इक्वल लेंथ में, ठीक है। सेकेंड थिंग आपका जो डी है वो डी बी के बराबर है, डी है जो किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। अब देखिए सो फाइनली क्या होगा, फाइनली आपको क्या होगा, जो सी एफ है जो ए जी के बराबर होगा, सी एफ क्या होगा, ए जी के बराबर होगा। सी एफ है जो आपका किसके बराबर होगा, ए जी के बराबर होगा। ए जी होगा जो किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। हेंस सी एफ किसके बराबर होगा, ए जी के बराबर हो जाएगा। ए जी हमें निकालना था, हमें क्या करना था, ए जी ही निकालना था, ठीक है। सी में देखिए, सी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये लैंड है यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो ए बी ई एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। उसी तरह से सी डी जी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, है ना। अब इस लाइन को आगे बढ़ाया, इधर से क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ाया। यहाँ पर है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया सेम लेंथ का, जैसे ए बी ई बनाए थे उसी तरह से सेम लेंथ का एच के एफ है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। उसके बाद इस लाइन को आगे प्रोसीड कर दिया, इधर है जो इस लाइन को प्रोसीड कर दिया, है ना। फिर यहाँ पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये तीनों क्या है, बराबर है, ये तीनों क्या है, बराबर है। तो देखिए क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, एफ डी है जो एफ ए के बराबर है, एफ डी आपका ध्यान से देखिए, एफ डी है जो एफ ए के बराबर है, एफ डी है जो सी के केस में एफ ए के बराबर है ना, एफ डी एफ ए के बराबर है। दूसरी बात कि हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, हमें निकालना है क्या, बी सी। हेंस बी सी को क्या लिख सकते हैं बताइए, बी सी को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए डी माइनस ए बी, ए डी माइनस ए बी माइनस सी डी। देखिए ध्यान से, ए लेंथ हमें निकालना है बी सी, तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, टोटल लेंथ ए डी में से ए बी को भी माइनस कर दीजिए और सी डी को भी माइनस कर दीजिए, वही किए, ए बी को भी माइनस कर दिए, सी डी को भी माइनस कर दिए, ठीक है। दूसरी बात किसको क्या लिख सकते हैं, आपका ए डी किसके बराबर है,
AD आपका एफ के बराबर है। AD ध्यान से देखिए, जो AD है वो F के बराबर है। AD किसके बराबर है? F के बराबर है। तो इसको मैं A भी लिख सकता हूँ। मतलब AD किसके बराबर है? AD है जो आपका किसके बराबर है? AD बराबर है आपका F के बराबर है, क्योंकि ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसीलिए तीनों साइड क्या होगा? बराबर होगा, बड़ा वाला। तो यहां से हो गया AD को हम लिख सकते हैं AF माइनस AB माइनस CD माइनस CD, चूंकि ये सब लेंथ क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये सब लेंथ हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। तो BC का वैल्यू निकल गया, BC का वैल्यू निकल गया, यही तो हमें निकालना था, निकल गया, है ना? ठीक है, उसी तरह से इसको भी डील कर सकते हैं, उसी तरह से इसको भी डील कर सकते हैं, है ना? ठीक है, इसी तरह से इसको भी हम लोग डील कर सकते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आप लिख सकें एग्जाम में। डी में देखिए, डी में क्या किए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया, एक पॉइंट ए लिया, फिर सी लिया और डी लिया, है ना? उसी तरह से इधर एक पॉइंट ई लिया है, एक जे लिया है ना? एफ लिया है, एच लिया है, जी लिया है और के लिया है ना? अब इसमें कर क्या रहा है देखिए, इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि एफ है उसको मान रहे हैं कि एन टाइम्स से क्या है? एसी है, एन टाइम्स एसी है। सेकेंड थिंग, आपका जो एजी है, एजी ध्यान से देखिए, एजी मिला, ए रहा एजी, एजी जो एजी है वो आपका एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, एसी है। सेकेंड थिंग एजी जो है, जो एन टाइम्स ऑफ एडी है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एन टाइम्स क्या है? एडी है, एडी है। दूसरी बात कि आपका जो एफई है, ये मान के चल रहे हैं कि एन टाइम्स ऑफ बीसी है, एन टाइम्स ऑफ बीसी है, एन टाइम्स ऑफ बीसी है ना? और जो एच है वो क्या है? एन डैश टाइम्स ऑफ एसी है, एन डैश टाइम्स ऑफ एसी है। और जो एके है वो आपका एन डैश टाइम्स ऑफ एडी है, एन डैश टाइम्स ऑफ एडी है, एन डैश टाइम्स ऑफ एडी है। ठीक है, और एक और बच गया आपका एच जे है, वो एन डैश टाइम्स ऑफ सीबी है, टाइम्स ऑफ सीबी है। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है बीई, हमें निकालना है बी। ठीक है, तो क्या मैं बी बराबर लिख सकता हूं, क्या मैं बी बराबर लिख सकता हूं? यहां पे देखिए, क्या मैं बी बराबर लिख सकता हूं? ये कौन सा है? डी है ना, डी का डिस्कशन कर रहे हैं। बी बराबर मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी, है ना? जनरली इस पोर्शन को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम थोड़ा समझेंगे इसमें, है ना? ए माइनस ए बी, ठीक है। बट आपका ए क्या है? ए क्या है? ए आपका है एन टाइम्स ऑफ ए बी, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग लिखे थे इसको। ए क्या है? एन टाइम्स ऑफ ए बी, है ना? सो बी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? ए को लिख दें एन टाइम्स ऑफ ए बी और माइनस ए बी, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए बी। ये क्या हो गया? बी। और यही क्या है आपका? ऑब्स्ट्रक्टेड लेंथ। यही आपका क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेंथ है। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था। यही क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेंथ है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेंथ। तो जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपको सब्जेक्टिव में आएगा, है ना? ऑब्जेक्टिव में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किसका कौन एग्जाम्पल है। तो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है ना? नेक्स्ट क्लास में
इसका एप्लीकेशन करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छा पूछता है ना। और न्यूमेरिकल ऐसा होगा कि आपका एप्टीट्यूड, मतलब एक तरह से एप्टीट्यूड रहेगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस ये सब पढ़े होंगे आप लोअर क्लास में, उसका भी इसमें यूज करेंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। जो भी आप मेरा फीडबैक है, जो भी लेक्चर का आपका फीडबैक लगता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, है ना, उसको है जो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दूसरी बात कि कल इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, कल इस पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो है जो ये चीज़ें हैं जो और क्लियर हो जाएगी, है ना। सो कल हम यही डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। उसके बाद है जो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। और फिर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, कंपास सर्वाइंग, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, कंपास सर्वाइंग को स्टार्ट करेंगे, है ना। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।